भूमि सीमा शुल्क स्टेशन वस्तुतः भारत और पड़ोसी देशों के बीच ऐसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार हैं जो द्विपक्षीय व्यापार, ट्रांजिट और यात्रियों की आवाजाही को सुगम करते हैं। भारत की लुक ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीति की मूल भावना से प्रेरित ये स्टेशन राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय संपर्क, सुरक्षा और आपसी समृद्धि को बढ़ावा देने के केंद्र हैं। भारत द्वारा पड़ोसी देशों के साथ निरंतर आर्थिक संबंधों में मजबूती लाने से इनकी सीमाओं पर उपस्थित भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (LCS) की उपयोगिता और महत्व अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है। पड़ोसी देशों, खासकर हमारी भूमि से जुड़े विकासशील देशों के साथ बड़ी मात्रा में व्यापार सड़क, रेल, नदी जैसे बहुविध मार्गों से किया जाता है और भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों द्वारा यह सुगमता से संभव होता है। कुल 122 अधिसूचित भूमि सीमा शुल्क स्टेशन हैं, जिनमें भूमि सीमा पार बिंदु, रेलवे स्टेशन और नदी तट और बंदरगाह शामिल हैं, जो क्षेत्र के 7 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ व्यापार के लिए भारत की सीमाओं पर रणनीतिक रूप से स्थित हैं। देश के 16 राज्यों में फैले इन 122 भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों में से 12 को सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एकीकृत चेक पोस्ट में अपग्रेड किया गया है और 7 स्टेशन सीमा हाट के रूप में कार्यरत हैं। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुसंगत बनाने और व्यापार सुविधा हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए CBIC भागीदार देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत में सक्रिय रूप से लगी हुई है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (SWIFT), एडवांस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट (AEO) कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम (ECTS) के तहत कार्गो की आवाजाही, ऑफ बॉर्डर क्लियरेंसेस को प्रोत्साहन देकर लैंड बॉर्डर्स पर भीड़ को कम करने जैसे कई प्रणालीगत सुधारों को लागू करके CBIC ने भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है। CBIC द्वारा प्रकाशित नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS 2024 के अनुसार 2023 की तुलना में 2024 में एकीकृत चेक पोस्टों के एवरेज रिलीज टाइम में 50% की उल्लेखनीय कमी आई है। माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप CBIC सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और सरलीकरण के प्रयास में सतत अग्रसर है। वैश्विक व्यापार मांगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु उन्नत IT संचालित प्रणाली विकसित करने की अनिवार्यता के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज अर्थात EDI की स्थापना की गई। उल्लेखनीय है कि CBIC ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस आधारित थीम पर मनाया, जिसमें विभिन्न सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को कुशल और बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर दिया गया। माल की आवाजाही में प्रोसेसिंग समय को कम करने के लिए क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड फैसिलिटेशन CBIC का विजन है। आज 73 भूमि सीमा शुल्क स्टेशन EDI इनेबल्ड हैं और अन्य को भी इस दिशा में विकसित किया जा रहा है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 29 फरवरी 2024 को 10 भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI का उद्घाटन किया। सभी हितधारकों के बीच निर्बाध समन्वय और सहयोग को सभी व्यापार सुविधा पहलों के केंद्र में होना चाहिए। सरकारी एजेंसियां भी सीमा के द्वारपाल के रूप में अपनी और साझा मैंडेट के कुशल निर्वहन में इस समन्वय और सहयोग की अमूल्य भूमिका को पहचान गई है। सीमा शुल्क राष्ट्रीय व्यापार के संरक्षक के रूप में सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच समन्वय और सहयोग का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने निर्बाध सीमा एजेंसी समन्वय और सहयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई पहल की हैं, जैसे भारत में ट्रेड फैसिलिटेटिव परियोजनाओं के समन्वयन एवं कार्यान्वयन के लिए नेशनल कमिटी ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन NCTF की स्थापना, परमानेंट ट्रेड फैसिलिटेशन कमेटी, ट्रेड फैसिलिटेशन मीटिंग्स का ऑपरेशनलाइजेशन तथा कस्टम्स क्लियरेंस फैसिलिटेशन कमेटी का संचालन जैसे अनेक इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिससे सीमलेस बॉर्डर एजेंसी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन सुनिश्चित किया जा सके। ये समितियां सभी संबंधित एजेंसियों और नियामक प्राधिकरणों को जमीनी स्तर पर समग्र और कुशल तरीके से मंजूरी संबंधित मुद्दों पर चर्चा और समाधान करने के लिए
एक साझा मंच प्रदान करती हैं। इसके अलावा व्यापार की सुविधा के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस या स्विफ्ट ने आधुनिक तकनीक का लाभ उठाते हुए माल की निर्बाध निकासी सुनिश्चित करने के लिए कई भागीदार सरकारी एजेंसियों को एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। इस तरह का सामंजस्य आवश्यकताओं और निरीक्षणों के दोहराव से बचने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अंततः व्यापार सुविधा, अनुपालन प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा के एक अच्छे संतुलन की दिशा में काम करना सुनिश्चित करता है। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के EDI इनेबलमेंट से माल की आवाजाही और सीमा शुल्क क्लियरेंस अधिक सुचारू और कुशल हुआ है, जिससे आर्थिक विकास और सीमा पार संबंधों को नई ऊर्जा मिली है। यह यात्रा न केवल सीमा शुल्क संचालन में कुशलता और प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण का सफर है, बल्कि कर्तव्य काल में राष्ट्र की प्रगति के प्रति CBIC की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है।